हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी, आरपीएससी, सबसे जो आपके असिस्टेंट टाउन प्लानर का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के हमारा जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, द मॉडर्न सिटी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड perception of space, what is planning, physical planning, process of planning, प्लान प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज। दोस्तों लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच पीपल गैदर इन स्पेसिफिक एरिया एंड फॉर्म कम्युनिटी। लोग एक पर्टिकुलर एरिया में गैदर होते हैं और कम्युनिटीज बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं? नहीं। माइग्रेशन बोलते हैं? नहीं। ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं? नहीं। इसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, कि लोग एक पर्टिकुलर जगह पर एक सिटी बनाते हैं, उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। In the evolution of human settlement, what was the primary factor leading to the transition from nomadic lifestyle to settled communities? नोमैडिक लाइफ स्टाइल से सेटल्ड कम्युनिटीज़ में जो प्राइमरी फैक्टर जिसने लीड किया, मतलब जो पुराने टाइम में जो लोग थे, बोल सकते जो पाषाण काल जो अपना था, वहाँ से सेटल्ड कम्युनिटीज़ में उस बीच जो ट्रांजिशन जोन था वो था सबसे पहला रिवोल्यूशन जो आया था वो था एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। क्या आया था सबसे पहले? एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। उसके बाद आया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, और आजकल जो चल रहा है वो कल्चरल रिवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। Which ancient civilization is known for its well-planned cities, advanced drainage system and grid-like system, स्ट्रीट लेआउट्स, है ना? तो भैया इंडिया से बढ़िया कहाँ हो सकता है? और इंडिया में कौन सी सिविलाइजेशन है आपको पता ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लें। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वेल प्लान सिटी की पाई गई है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा पाया गया है, ग्रिड लाइक स्ट्रीट सिस्टम है। ठीक है। What concept attributed to Ebenezer Howard promotes the integration of urban and rural एस्पेक्ट्स इन टाउन प्लानिंग? अर्बन एबनेजर होवर्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एबनेजर होवर्ड ने दिया था गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट, है ना? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि भैया एबनेजर होवर्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देंगे, है ना? तो आपको ये याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा हुआ है। In the evolution of human settlements, what major development marked the shift from medieval period to Renaissance in Europe? यूरोप के अंदर जो है मेडिवल पीरियड से रेनेसेंस जो हुआ था, ये एक्चुअली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिन्होंने टाउन प्लानिंग पढ़ी है। राइज ऑफ फेडरलिज्म नहीं, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन नहीं, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका नहीं। मेडिवल पीरियड से रेनेसांस पीरियड में सबसे बड़ा जो इन्वेंशन हुआ था यूरोप के अंदर वो था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन ना। तो ये एक तरह से मैं बोलता हूँ कि आप इसको रट लेना, ठीक है ना? इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा इनोवेशन क्या हुआ था यूरोप में मेडिवल पीरियड और रेनेसांस पीरियड के बीच में? प्रिंटिंग प्रेस का। ठीक है। What urban planning concept emerged during the city beautiful movement in the late 19th century, early 20th century? जो अर्ली मतलब लेट 19th सेंचुरी, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1890 से लेके 1920-30 तक का जो टाइम था, उस दौरान सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट जो हुआ था उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इमर्ज हुआ? जोनिंग तो देखो अभी अपन लोग करते हैं, मॉडर्निज्म भी अभी करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम करते हैं, तो इसका आ जाएगा बीएक्स आर्ट्स प्लानिंग। मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो हमारी स्ट्रीट्स हैं जो है उसको अपनी आर्ट्स के माध्यम से ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं ना, मतलब जो भी एरिया थे उसका ब्यूटिफिकेशन करना। तो ये वाली जो प्लानिंग है 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुई। व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनप्लान्ड एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स दैट ऑफन इमर्ज इन डेवलपिंग कंट्रीज? अनप्लान्ड और बोल सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया। इंडिया अभी क्या है? डेवलपिंग कंट्री। आपने सुना होगा मोदी जी को 2047 तक उन्होंने विकसित भारत बनाने का काम मतलब वो लिया है, तो उसको बोलते हैं गेटेड कम्युनिटी नहीं, सबर्ब्स नहीं, जो अर्बन के पास वाला एरिया तो उन्हें सबर्ब्स बोला जाता है। कन्वर्बेशन मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, कन्वर्बेशन, है ना? कन्वर्बेशन मतलब आप बोल सकते हो कि जो सिटी के अंदर खाली पड़ी हुई लैंड है उसको करना, और जो
अनफॉर्मल सेटलमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं शेंटी टाउन्स, है ना दोस्तों। तो आपको याद रखना है शेंटी टाउन्स, ठीक है। विच अर्बन प्लानिंग अप्रोच एम्फेसाइज मिक्स यूज डेवलपमेंट, वॉकेबिलिटी, पब्लिक ट्रांजिट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कार्स। तो कार के ऊपर डिपेंडेंसी जो है, न्यू अर्बनिज्म जो हमारा चल रहा है वो यही है कि भैया आप जो है मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट को आप बनाओ, कि आप मल्टी स्टोरी बनाओ, नीचे आप सारी की सारी शॉप दे दो, ऊपर लोग बाग रहेंगे, पास ही में उसमें गार्डन होना चाहिए, पास में एक छोटा सा मार्केट हो, तो लोगों को एक वॉकिंग डिस्टेंस पर जाकर अपना सारा काम हो जाए, है ना। तो इसके लिए अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो न्यू अर्बनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं है, ब्रूटलिज्म नहीं है, डिसकंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है। What technological advancement significantly influenced the development of modern cities in 20th century? कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया मॉडर्न सिटीज़ ने, है ना, इन 20th सेंचुरी में? सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, है ना, स्टीम इंजन तो पहले 19वीं शताब्दी में आ गया था, इंटरनेट तो 2000 के बाद आया, 21वीं शताब्दी में आया है। टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ा जो आविष्कार था उस टाइम का वो था इलेक्ट्रिसिटी, है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा आविष्कार था उस समय का। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी? क्या मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है? नहीं। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी मिनिमाइज करना? नहीं। बैलेंसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जहाँ भी सस्टेनेबल वर्ड आएगा, सस्टेनेबल वर्ड जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सोशल, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, है ना। ठीक है, तो हमें हमारा डेवलपमेंट इस टाइप से करना है कि सोशली भी वो इम्प्रूव हो, इकोनॉमिकल भी सस्ता पड़े और एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचाए या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, है ना। इस टाइप का हमें डेवलपमेंट करना है, तो इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्मार्ट सिटी इन मॉडर्न अर्बन प्लानिंग? मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में स्मार्ट सिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर होनी चाहिए? नहीं। इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर इफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी हो सकता है। हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर प्रिजर्वेशन, मतलब स्मार्ट सिटी के अंदर हम मतलब ये पॉइंट रखते हैं। मिनिमल यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तो पहले हो जाएगा और ये 2 कट जाएंगे, है ना। तो हिस्टोरिकल इसमें नहीं होगा। स्मार्ट सिटी जब बात आ रही है तो आप टेक्नोलॉजी को इफिशियंसी और सस्टेनेबिलिटी के इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। In modern city planning, what does the term mixed use development refers to? Separation of residential and commercial areas, concentration of industrial zone, इंटीग्रेशन ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल जोन। दोस्तों मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ और आपको अब तो मतलब याद भी हो गया होगा। स्ट्रिक्ट जोनिंग फॉर स्पेसिफिक लैंड यूज ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस। मिक्स्ड यूज का मतलब कि मैंने बताया मल्टी स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट, नीचे दुकान, ऊपर मकान, पास में गार्डन, ठीक है ना। तो ये सारा का हो जाएगा मिक्स यूज डेवलपमेंट में आ जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन मॉडर्न सिटी? दोस्तों कई बार पढ़ा चुका हूँ। मिनिमाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, इनकरेज कार डिपेंडेंट लाइफस्टाइल नहीं, है ना। क्रिएटिंग वॉकेबल मिक्स यूज कम्युनिटी अराउंड ट्रांजिट स्टेशन, तो जो अभी चौराहे होते हैं, जो भी ट्रांजिट स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड्स होते हैं जहाँ ज़्यादा व्हीकल आते हैं, तो हमें उसी के साइड वाइज जो है चीज़ें डेवलप करनी है। दुकान, शॉप, मार्केट वहीं पर पास में अगर हम मार्केट डेवलप कर देंगे तो लोग आएंगे, बस स्टॉप के आसपास रुकेंगे, वहाँ से अपनी चीज़ें खरीदेंगे और वापस पब्लिक स्पेस में बैठ के चले जाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपका बस स्टॉप या आपका ट्रांजिट स्टेशन यहाँ पर है, आप मार्केट यहाँ डेवलप करो, तो उसको या तो पैदल जाना पड़ेगा, फिर वो सोचेगा कि यार मुझे कार लेके ही चला जाता हूँ, तो उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है एज अ टाउन प्लानर कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। यहाँ तक वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू मॉडर्न सिटी? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करता है? फोकसिंग ऑन हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिनिमाइजिंग ओपन ग्रीन स्पेस, इंटीग्रेटिंग नेचुरल एलिमेंट फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट अर्बन एनवायरमेंट्स, प्रमोटिंग डिफोरेस्टेशन। तो ग्रीन में डिफोरेस्टेशन नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, मिनिमाइज नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग नेचुरल एलिमेंट्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट अर्बन एनवायरमेंट्स। तो हमें नेचुरल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना है रेजिलेंट अर्बन एनवायरमेंट्स के लिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अर्बन रेजिलेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न सिटी प्लानिंग? अर्बन रेजिलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? फोकसिंग सोलली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ सिटी टू विदस्टैंड, रिकवर फ्रॉम शॉक्स एंड
स्ट्रेस प्रायोरिटी शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इग्नोरिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। तो ये अर्बन रेजिडेंस मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे आपका मान लीजिए अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आपका 4 में आता है, तो आप वहाँ की बिल्डिंग्स जो है वहाँ ऐसा बनाएंगे कि वो उसको शॉक को और स्ट्रेस को खड़ी रहे, उसको रिकवर कर ले इजीली। या आपके यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है तो आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप इस हिसाब से डेवलप करेंगे कि अगर इनकेस बाढ़ आती भी है तो वो शांति से आराम से चली जाए और बहुत ज़्यादा उसका नुकसान ना हो, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को बढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, अर्बन रेजिलेंस। मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन रूफ्स एंड वॉल इन मॉडर्न अर्बन डिजाइन। मॉडर्न अर्बन डिजाइन में ग्रीन रूफ और वॉल का क्या इफेक्ट है, इम्परवियस सर्फेस को बढ़ाना नहीं, एनहांसिंग एस्थेटिक्स ऑफ बिल्डिंग, है ना, एस्थेटिक्स को बढ़ाना हो सकता है, मिटिगेटिंग हीट आइलैंड इफेक्ट एंड प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनकरेजिंग रैपिड अर्बनाइजेशन, ये नहीं होगा, है ना। ये दोनों हो सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करता है। कि जो शहरों का हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, जो शहरों का तापमान होता है वो गांव के तापमान या पास के तापमान से थोड़ा सा 2-3 डिग्री ज़्यादा होता है, इसे हम बोलते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। वो किसकी वजह से होता है, गाड़ियों एसी जो चल रहे हैं इनकी वजह से होता है, ठीक है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट स्ट्रीट्स कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न अर्बन प्लानिंग। कंप्लीट स्ट्रीट का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न प्लानिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। प्रायोरिटाइजिंग नीड ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल, डिजाइन स्ट्रीट फॉर ऑल यूजर इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियन साइकिलिस्ट एंड पब्लिक ट्रांजिट, इग्नोरिंग सेफ्टी और वल्नरेबल ऑफ रोड यूजर, एम्फसाइजिंग वाइड रोड फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। नहीं, तो भैया सबके लिए हमें डिज़ाइन करना है ना, किसके लिए, जो पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल चलाने वाले हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए भी हमें स्ट्रीट्स डिज़ाइन करनी है, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रीट्स, ठीक है। What is the primary goal of gentrification in modern city development? Gentrification का primary goal क्या है, promoting socio-economic diversity, encouraging preservation of historic neighborhoods, creating affordable housing, attracting wealthier residents and बिजनेसेस। तो भैया हम गेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि आप आपकी सिटी को जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो जो वेल्दियर रेजिडेंट्स हैं और जो बिजनेस हैं उनको आपको अट्रैक्ट करना है, उनके लिए आपको सस्ती दर पे लोन प्रोवाइड करना है, जगह प्रोवाइड करनी है। तो इस टाइप की चीज़ों को क्या बोलते हैं, गेंट्रिफिकेशन। इन मॉडर्न सिटी प्लानिंग व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इनकम्पास, है ना। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या, प्राइवेट ऑटोमोबाइल नहीं, प्राइवेटाइजिंग एयर ट्रैवल नहीं, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसिट, साइकिलिंग, वॉकिंग, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो भैया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, साइकिलिंग को बढ़ावा देना है, वॉकिंग को रिड्यूस करना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को जो है कम करना है, ठीक है। मिनिमाइज नहीं करना, मैक्सिमाइज करना है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस मेकिंग कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न अर्बन डिजाइन। प्लेस मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न अर्बन डिजाइन में कैसे काम करता है, फोकसिंग ऑन यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन अर्बन एनवायरमेंट्स, इग्नोरिंग कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, क्रिएटिंग वाइब्रेंट एंड इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस दैट रिफ्लेक्ट द कम्युनिटीज आइडेंटिटी, प्रायोरिटाइजिंग लार्ज स्केल सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। प्लेस मेकिंग का मतलब ये है कि सबके लिए, मतलब हर जने के लिए, अलग अलग कंपनीज को, कम्युनिटीज़ को आपको इंक्लूड करना है अपने अंदर, है ना। तो क्रिएटिंग वाइब्रेटिंग एंड इनकल्सिव पब्लिक स्पेस दैट जो अलग अलग कम्युनिटी की आइडेंटिटी को दिखाए उसको हम बोलते हैं प्लेस मेकिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इन अर्बन प्लानिंग व्हाट डज द टर्म कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रेफर्स टू। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है, क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ बिल्डिंग नहीं, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड मेंटल कंस्ट्रक्ट अबाउट अर्बन स्पेसेस, कंस्ट्रक्टिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटी, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा ऑन लैंड यूज। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है कि डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड मेंटल कंस्ट्रक्ट्स अबाउट अर्बन स्पेसेस। तो हमें पहले एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया डेवलप करने हैं जो भी हम हमारी सिटी के अंदर डेवलप करने वाले हैं अर्बन स्पेस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ठीक है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट लेजिबिलिटी रिलेट टू द परसेप्शन ऑफ स्पेस इन अर्बन प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिबिलिटी it refers to physical size of infrastructure, it involves the clarity and coherence of urban environment for navigation, है ना। इट फोकस ऑन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इट एड्रेस द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिबिलिटी है उसके अंदर क्या है कि आपका जो अर्बन एनवायरनमेंट, जो नेविगेशन, मतलब आप सिटी के अंदर कहीं पर भी जा सकते हैं इजीली, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और क्लियरिटी और उन गलियों के बीच में, उन रोड के बीच में कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। It involves the clarity and coherence of urban environment for navigation. What is the psychological concept is associated with the idea that people tend to perceive and remember that first and last item in sequence more clearly. क्या psychological concept है ना, with the idea that people tend to perceive and remember the first and last items in a sequence more clearly। जहाँ sequence की बात आ रही है
प्राइमेसी इफेक्ट नहीं होता, रिसेंसी इफेक्ट नहीं होता, सीरियल पोजीशन इफेक्ट होता है। क्या होता है? सीरियल पोजीशन इफेक्ट, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि जो लोग हैं वो पहला और लास्ट वाला आइटम जो है इसको इस सीक्वेंस में रखते हैं कि उसको अच्छे से वो पर दिमाग में याद कर पाएँ, परसीव कर पाएँ, है ना। जैसे जो नहीं होता, अच्छी चीज़ हमेशा थोड़ी दूर रखी जाती है, बार बार जाना पड़ेगा, है ना। सबसे अच्छी पेंटिंग से पेंटिंग लगी है तो सबसे ईजी पेंटिंग वहाँ है और सबसे बड़ी पेंटिंग वहाँ है, ताकि इन बिटवीन वो जो है, जैसे आप कहीं मछली वाले उसमें जाते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ रहेगी, फिर बड़ी मछली आपको यहाँ दिखेगी, है ना। इन अर्बन डिज़ाइन व्हाट डज द टर्म वे फाइंडिंग मीन? अर्बन डिज़ाइन में क्या है कि वे फाइंडिंग का मतलब क्या है ना। डिजाइनिंग पाथवेज फॉर व्हीकल, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स इन अ सिटी, डिजाइनिंग साइनेज एंड विजुअल क्लूज फॉर एड नेविगेशन। तो वे फाइंडिंग का मतलब रास्ता खोजना, और उसके लिए हमें विजुअल क्लू जो है नेविगेशन के लिए ऐड करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डिजाइनिंग साइनेज एंड विजुअल क्यूज टू एड नेविगेशन, ठीक है। वे फाइंडिंग का मतलब रास्ता खोजो। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन ऑफ अर्बन स्पेस? साइको जियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है अर्बन स्पेस को परसीव करने में? इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नहीं, इट एक्सप्लोर्स इमोशनल साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट ऑन इंडिविजुअल्स हो सकता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं, फिजिकल डायमेंशन ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर नहीं। तो इसका मतलब होगा साइको जियोग्राफी में कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट बिल्ट एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, बड़े बूढ़े जो लोग रहते हैं वो लोग अपनी जो ज़मीन है उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जैसे आजकल हम लोग तो इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आप अपने दादाजी या दादी जी को देखेंगे कि मैं तो इसी घर में मरूंगी ना, यही घर है, जबकि आपके उनके बेटों ने बहुत बढ़िया घर उनको बना के दे दिया है, अच्छा घर बना दिया है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पर वो उसी घर से लगाव रहता है, क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट उससे जुड़ जाता है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट साइको जियोग्राफी, कि उस जगह से आपका एक लगाव हो जाना या इमोशनल अटैचमेंट हो जाना, है ना। What role land use zoning play in shaping the perception of space in urban planning? Land use zoning जो है dictating the architectural style of building, controlling the distribution of different land use within a city, डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ बिल्डिंग, एस्टेब्लिश ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो जिसने भी जोनिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हाँ, जो अलग अलग लैंड यूज़ है सिटी के अंदर उसको कंट्रोल करना है डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडस्ट्रियल लैंड यूज़, रेजिडेंशियल लैंड यूज़, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए विजुअल प्रेफरेंस सर्वे इन अर्बन डिज़ाइन? एक विजुअल प्रेफरेंस सर्वे करने का क्या पर्पज़ है अर्बन डिज़ाइन में? तो विजुअल पहला है इवेल्यूटिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, असेसिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, गैदरिंग पब्लिक इंक्लूड एंड डिजाइन प्रेफरेंस फॉर अर्बन स्पेस, एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न इन सिटीज़। विजुअल प्रेफरेंस में क्या होता है कि आप पब्लिक इनपुट और डिज़ाइन प्रेफरेंस को जो है गैदर करते हो अर्बन स्पेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। What does the concept of prospect refugee theory influence the urban planning? It focuses on maximizing economic growth. It addresses the need for secure and open space in the urban environment, promote historical preservation, और emphasize the importance of vehicular traffic flow. तो जो प्रोस्पेक्ट रिफ्यूजी थ्योरी है ये एड्रेस करती है नीड फॉर सिक्योर ओपन स्पेस। अर्बन एनवायरनमेंट के अंदर भी हमें ओपन स्पेसेस को जो है बचा के रखना है, ज़मीन को जो है बचा के रखना है, उसका एक इफेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है। जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट रिफ्यूजी थ्योरी। उसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट डज द टर्म सेंस ऑफ प्लेस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, है ना। सेंस ऑफ प्लेस मतलब इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, इमोशनल एंड कल्चरल अटैचमेंट ऑफ पीपल हैव टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, उसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ प्लेस। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ प्लेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा हुआ है ना। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसीव्ड रिस्क इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ पब्लिक स्पेस इन अर्बन प्लानिंग? परसीव्ड रिस्क, इट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इकोनॉमिक रिस्क, इट एड्रेस द सेफ्टी कंसर्न ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड रेजिडेंट्स इन पब्लिक स्पेस, परसेप्शन पब्लिक इन अर्बन प्लानिंग, है ना। तो पब्लिक स्पेसेस के अंदर सेफ्टी कंसर्न जो पेडेस्ट्रियन और रेजिडेंट जो लोग रहते हैं उसको एड्रेस करने के लिए मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ परसीव्ड रिस्क का है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी। विजुअल अपील फॉर अर्बन स्ट्रक्चर नहीं होगा, हिस्टोरिकल वैल्यू पब्लिक लैंडमार्क्स नहीं होगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्बन प्लानिंग? अर्बन प्लानिंग का प्राइमरी गोल क्या है? मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं, ऑप्टिमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट रिगार्ड सोशल फैक्टर गलत, एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कम्युनिटीज थ्रू आउट डेवलपमेंट, एक पूरे डेवलपमेंट के तहत हमें सारी कम्युनिटी के अंदर डेवलपमेंट करना है, यही अर्बन प्लानिंग का प्राइमरी गोल है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी। मिनिमाइजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, है ना, बढ़ाना है पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बढ़ाना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग व्हाट डज द टर्म लैंड यूज प्लानिंग रेफर टू? कॉन्सेप्ट प्लानिंग में लैंड यूज प्लानिंग किसके लिए है? अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, किसके लिए है?
डिटरमाइन द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस, है ना, वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है ना। लैंड यूज प्लानिंग जो है किसके लिए रेफर करती है, डिफरेंट पर्पस के लिए। हाउ डज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल while operational planning address long term objectives. Strategic planning is concerned with overall direction and goals, with operational planning deals with day to day activities. Strategic planning involve private enterprises, operational planning for public entities. Strategic planning only applicable for rural areas एंड अर्बन एरियाज। नहीं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो एक ओवरऑल डायरेक्शन देती है, और जो ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन हमें काम करवाना है तो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करते हो, और ऑपरेशनल में आपको क्योंकि उसको कंप्लीट करवाना है इसलिए डे टू डे में करते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट रोल डज पब्लिक पार्टिसिपेशन प्ले इन पब्लिक प्लानिंग प्रोसेस। पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या रोल ले सकता है। इट इज़ अननेसेसरी एज प्रोफेशनल अलोन शुड मेक ऑल प्लानिंग डिसीजन। ऑब्वियसली बात है, ये अननेसेसरी नहीं, जरूरी है यार, ऐसे कैसे अननेसेसरी है ना, तो ये वर्ड कैसे गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम कम्युनिटी फोस्टिंग इनकल्सिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, हर पीपीटी के एंड में ये पॉइंट जरूर होता है कि भैया कम्युनिटी को ऐड करना है और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। स्लो डाउन द प्लानिंग प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली अकर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज, नॉट ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल प्लानिंग इन ब्रॉडर फील्ड अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में एनवायरमेंटल प्लानिंग का क्या मतलब है। इग्नोरिंग इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट, इग्नोर नहीं करना है। बैलेंसिंग ह्यूमन नीड्स विद प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है। सोलिंग ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करना नहीं। मिनिमाइजिंग ग्रीन स्पेस नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बैलेंसिंग ह्यूमन नीड्स विद प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू अर्बन डेवलपमेंट, है ना। थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपका वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कैसे काम करती है। प्रमोटिंग कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, कार सेंट्रिक स्ट्रक्चर नहीं करना है ना। मिनिमाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मिनिमाइज नहीं करना है। बाय क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर द कम्युनिटी, हो सकता है। फोकसिंग सोलरली ऑन इंप्रूविंग रोड कंडीशन विदाउट अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाय क्रिएटिंग एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर द कम्युनिटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जोनिंग इन प्लानिंग प्रोसेस। वापस यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है लगभग, है ना। इन रैंडम डेवलपमेंट नहीं, इट डेजिग्नेट स्पेसिफिक एरिया फॉर डिफरेंट लैंड यूज टू रेगुलेट एंड गाइड डेवलपमेंट, है ना। एक्सेस टू रिक्रिएशनल स्पेस, प्रायोरिटाइजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नहीं। तो हमारे जो अलग अलग एरिया हैं वहाँ पर डेवलपमेंट को हमें रेगुलेट करना है और गाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जोनिंग। वाट रोल, सॉरी वो लैंड यूज जोनिंग था, ये जोनिंग है, ठीक है, वो बराबर ही है। वाट रोल डज इकोनॉमिक प्लानिंग प्लेज इन ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इररिलेवेंट है, नहीं, इररिलेवेंट नहीं है। सोलरली मैक्सिमाइज प्रॉफिटिंग डेवलपमेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट कंसिडर द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड द ओवरऑल वेलबिंग ऑफ द कम्युनिटी। तो ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे काम करता है, एक ओवरऑल वेलबिंग पे काम करता है ना। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग का एक पार्ट है। लिमिटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी। ठीक है, आप है ना, इसमें सबसे अच्छी बात बताता हूँ, क्वेश्चन थोड़े से इजी आएंगे तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं कि यार ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें भी आप 50-50 लग रहा है आपको, तो आप आपको जो ज़्यादा लग रहा है आप उस पर टिक लगा सकते हैं। इन प्लानिंग टर्मिनोलॉजी वाट द टर्म डेंसिटी रेफर्स टू। डेंसिटी क्या होती है, थिकनेस ऑफ प्लानिंग डॉक्यूमेंट, नहीं। ओपन स्पेस टू डेवलप्ड एरियाज, कंसंट्रेशन ऑफ पीपल और स्ट्रक्चर विद इन ए गिवन एरिया। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो जितने भी लोग हैं उस एरिया में उसको बोलेंगे हम डेंसिटी, ठीक है, प्लानिंग के प्रोसेस में, है ना, पीपल डेंसिटी। हाउ डज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लानिंग अप्रोचेस। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग ट्रेडिशनल प्लानिंग अप्रोच से कैसे डिफरेंट है। पार्टिसिपेशन प्लानिंग एक्सक्लूड्स पब्लिक इनपुट, नहीं, एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड करती है भाई। ट्रेडिशनल प्लानिंग रिलाइज सोलरली ऑन टेक्नोलॉजी वाइल पार्टिसिपेशन प्लानिंग एम्फसाइज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्टिवली इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल प्लानिंग प्रैक्टिस इंडिविजुअल रेफरेंस फॉर कम्युनिटी नीड्स।
तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कि पार्टिसिपेट प्लानिंग एक्टिवली इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब सबको पार्टिसिपेशन हमें करवाना, जो भी लोग रहते हैं वहाँ पर, जो जितने भी कम्युनिटीज़ वाले लोग हैं, तो कोई भी प्लानिंग अगर हम उसके अंदर करते हैं तो वो हमें एक तरह से उसको प्रॉपरली करवाना है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल प्लानिंग इन अर्बन प्लानिंग? अर्बन प्लानिंग के अंदर फिजिकल प्लानिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, है ना, मिनिमाइजिंग ग्रीन स्पेस टू इंक्रीज इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड एंड रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, फिजिकल प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको जो आपकी लैंड अवेलेबल है आपकी सिटी के अंदर, उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी। इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बिना देखे नहीं, ये नहीं होगा। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड यूज अलोकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू फिजिकल प्लानिंग? लैंड यूज अलोकेशन जो है वो कैसे फिजिकल प्लानिंग को करता है? इट अलोज अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट विदाउट एनी लैंड यूज रेगुलेशन। नहीं, गलत है, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं। इट डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक एरिया फॉर डिफरेंट यूज टू अचीव बैलेंस्ड अर्बन डेवलपमेंट। हाँ, है ना। यूज एलोकेशन मतलब आपने ये जगह फिक्स कर दी कि यार यहाँ पर हम जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलेंगे, है ना, ये जगह, या यहाँ पर हम जो है एक इंडस्ट्री लगाएंगे, तो एक तरह से स्पेसिफिक एरिया को डेजिग्नेट करता है। तो ये हो सकता है, आगे भी पढ़ लेते हैं। इट प्रमोट्स रैंडम एंड हैप्पजार्ड डेवलपमेंट पैटर्न्स। नहीं। इट फोकस सोलरली ऑन इंडस्ट्रियल लैंड यूज टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास्टर प्लान इन फिजिकल प्लानिंग? मास्टर प्लान का क्या पर्पस है फिजिकल प्लानिंग में? पब्लिक एक्सेस एंड रिक्रिएशनल स्पेस को लिमिट करना। नहीं। आउटलाइन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है। प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनर्स ओवर कम्युनिटी वेलबींग। नहीं। टू डिसरिगार्ड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन प्लानिंग डिसीजन। टू डिसरिगार्ड एनवायरमेंटल इन प्लानिंग डिसीजन, तो ये नहीं होगा। तो मास्टर प्लान जो है फिजिकल प्लानिंग में क्या आएगा इसका? बी। टू आउटलाइन द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अर्बन डेवलपमेंट, है ना। हाउ डज अर्बन डिज़ाइन कंट्रीब्यूट टू फिजिकल प्लानिंग? अर्बन डिज़ाइन जो है फिजिकल प्लानिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? प्रायोरिटाइजिंग रैंडम एंड चाउटिंग डेवलपमेंट पैटर्न्स। नहीं। एम्फेसाइज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओवर कम्युनिटी एस्थेटिक्स। नहीं, है ना। अर्बन डिज़ाइन कंट्रीब्यूट टू फ्लेज, है ना, बाय क्रिएटिंग एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड फंक्शनल अर्बन स्पेसेस। तो हमें फिजिकल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें एक एस्थेटिक और प्लीजिंग फंक्शनल अर्बन स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ती है ना, बाय एक्सक्लूडिंग ग्रीन स्पेस। नहीं। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है वो आएगा आपका सी, है ना। तो इस तरफ हम सी लगा देंगे। ठीक है। What does the term site planning refer to in the context of physical planning? साइट प्लानिंग जो है वो प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग विदाउट कंसिडरिंग देयर सराउंडिंग। गलत है। साइट में सब कुछ आएगा। फोकसिंग ऑन सोलर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। नहीं। मैक्सिमाइजिंग व्हीकुलर ट्रैफिक फ्लो। नहीं। कंसिडरिंग द लेआउट एंड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विद इन स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में रोड कहाँ होगा, बिल्डिंग कहाँ होगी, पार्क कहाँ होगी, ये सब जो मिला के बनता है उसे हम बोलते हैं साइट प्लानिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछा जा सकता है। ठीक है। इन फिजिकल प्लानिंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बन रीजनरेशन? अर्बन रीजनरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इग्नोरिंग हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन इन अर्बन एरियाज, इनकरेजिंग हैप्पजार्ड डेवलपमेंट टू रिवाइटलाइज नेबरहुड, रिजुवेनेट and revitalize existing urban areas to improve quality of life, disregarding the social and cultural aspect of urban development। तो अर्बन रीजनरेशन का मतलब क्या है कि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पुराने ख़राब हुए स्ट्रक्चर हैं उसको आपको रिजुनेट करना है, रिवाइटल करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू फिजिकल प्लानिंग? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो है फिजिकल प्लानिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है? बाय फोकसिंग सोलरली ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कंसिडरिंग सोशल एमिनिटीज। नहीं। बाय इंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटीज़ टू द कम्युनिटी। हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना है। नहीं। बाय डिसरिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी। बाय इंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू द कम्युनिटीज। जो एसेंशियल सर्विस होती है मतलब बिजली के खंभे, आपका है ना, नल का कनेक्शन, रोड की कनेक्टिविटी, ये सब एसेंशियल सर्विसेज है। व्हाट रोल डज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्ले इन फिजिकल प्लानिंग? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फिजिकल प्लानिंग में क्या रोल प्ले करता है? इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट मिनिमाइज द ग्रीन स्पेस। नहीं। इट एवेल्यूएट्स द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हो सकता है। इट डिसरिगार्ड द नीड ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन अर्बन डेवलपमेंट, है ना।
डिसरिगार्ड नहीं करता है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट एवेल्यूएट्स द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, है ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सबको पता है, ये वाला पढ़ा है आपके। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इन फिजिकल प्लानिंग? ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ावाना नहीं, इंडिविजुअल कार को बढ़ावा नहीं, टू क्रिएट एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर कम्युनिटी। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का मतलब यही है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट करने हैं कम्युनिटी के लिए, रैंडम और हैप्पीजार्ड डेवलपमेंट को बढ़ाना नहीं है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल फिजिकल प्लानिंग? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग जो है सस्टेनेबल प्लानिंग में क्या करता है? प्रोमोटिंग द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन कंस्ट्रक्शन, emphasizing the execution of green space in urban development, encouraging environmental friendly and energy friendly building practices। तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि वो आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली और एनर्जी फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, है ना, ग्रीन जो है उसके अंदर आप अप्लाई करें, तो उसको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं हम लोग। मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, इतना वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गलत बात है ना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रॉब्लम एंड इश्यूज। तो इसी बात, सबसे पहले प्लानिंग प्रॉब्लम और इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, व्हाट डज SWOT? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, है ना। SWOT मैंने आपको पढ़ाया है, स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, तो अगले ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। What role does public participation play in planning process? प्लानिंग प्रोसेस में पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या रोल प्ले करता है? इट इज़ अननेसेसरी एंड अनप्रोफेशनल, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम कम्युनिटी फोस्टिंग इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वापस रिपीट हो गया, अभी पुराना ही क्वेश्चन था, अपन ने पढ़ा है ना। इट ओनली अकरिंग ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज, नहीं, स्लो डाउन द प्लानिंग प्रोसेस नहीं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इन प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में फिजिबिलिटी का क्या है? एसेसिबिलिटी ऑफ जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, एबिलिटी इन द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपको कोई फ्लाईओवर बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि यार रोड जो लोग हैं वो एक्चुअल में इसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। इसका इकोनॉमिक हम जो इतना खर्चा कर रहे हैं क्या वो एक्चुअल में वर्थ है या नहीं है, तो इसको मैनेज करना, इसको एवेल्यूट करना क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। What role does the drafting of plans play in planning process? Drafting of plan play in planning process, है ना। It is unnecessary and can be skipped to expedite, नहीं, ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद it involves creating detailed comprehensive plan based on identified goals and objectives, हाँ ये हो सकता है। It focus solely on geographical representation, नहीं। It only occur after the implementation phase, नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, it involves creating detailed comprehensive plan based on identified goals and objectives। What is the significance of implementation phase in the planning process? Implementation phase का significance क्या है planning process में? It is the only concerned with evaluating the success of project. It involves putting the plan into action and carrying out the proposed strategic. It is the first step in planning process. It occurs concurrently with the monitoring phase. तो हमारा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज में मतलब क्या है कि प्लान को आपको एक्शन में लेके आना है ना, कैरिंग आउट प्रपोज स्ट्रेटजीज जो भी है वो उसको बाहर लाना, उसको स्टार्ट करना एक तरह से, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म मॉनिटरिंग रेफर्स? मॉनिटर करना है, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्लानिंग प्रोजेक्ट, मेकिंग एडजस्टमेंट एज द नीडेड, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मॉनिटरिंग बोलेंगे, है ना। सर्विंग नहीं करेंगे, एनालाइजिंग नहीं करेंगे, ऑब्जर्विंग नहीं करेंगे, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हाउ डज द प्लानिंग प्रोसेस एड्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव मैनेजमेंट? अडेप्टिव मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर? अगर मैं बात करूं, बाय रेजिस्टिंग द चेंजेस टू इनिशियल प्लान, द अलोविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। में कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ अडेप्टिव मैनेजमेंट के अंदर कि जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आती है, तो और नई नई टेक्नोलॉजी भी उसमें जुड़ जाती है, तो आप एक अडेप्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सकते हैं मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन के बेस पर, है ना। रिजिड नहीं होना है, डिस्कार्डिंग पब्लिक इनपुट नहीं होना, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में
फाइनल स्टेप्स क्या है, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लान, फिजिबिलिटी स्टडी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इवोल्यूशन, लास्ट में उसका क्या करेंगे हम लोग, इवोल्यूशन करेंगे। हाउ डज द प्लानिंग प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्लानिंग प्रोसेस कैसे काम करता है, बाय प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर सोशल एंड एनवायरमेंटल नहीं, बाय अलोइंग अनचेक डेवलपमेंट विदाउट एनी प्लानिंग कंस्ट्रेंट्स, बाय इनकॉर्पोरेट करना है सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर इनटू डिसीजन मेकिंग, है ना, कि भाई एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या वहाँ के कल्चर में कोई हानि तो नहीं हो रही, क्या पैसों वाइज तो नुकसान नहीं होगा, इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाते हैं। और मैंने बताया आपको सस्टेनेबल जहाँ भी वर्ड आ जाएगा वहाँ 3 वर्ड आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट, है ना। तो इसका आंसर सीधा आपको बिना देखे लगा देना, सी वाला। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे और 61 क्वेश्चन देख चुके हो तो बहुत ही गलत बात है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट इन अर्बन गवर्नेंस, प्लानिंग डिपार्टमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब आप टाउन प्लानर लग गए, अब आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना नहीं, इंश्योरिंग इफिशिएंट लैंड यूज डेवलपमेंट की इस जगह पे मैंने रेजिडेंशियल बनाया तो रेजिडेंशियल ही यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ मैंने इंडस्ट्रियल दिया है तो इंडस्ट्रियल ही डेवलप होगा, ठीक है। कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस ये अपना काम नहीं, मैनेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं, है ना, ये है, लेकिन प्राइमरी अपना लैंड यूज डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। Which agency is responsible for creating and implementing zoning regulation, जोनिंग रेगुलेशन को क्रिएट करने के लिए कौन, प्लानिंग डिपार्टमेंट ही इसमें काम करता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट। ईपीए नहीं करती, डीओटी नहीं करता है, एचयूडी नहीं करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन प्रिपरेशन व्हाट रोल डज अ रीजनल प्लानिंग कमीशन प्ले, रीजनल प्लानिंग कमीशन क्या रोल प्ले करता है, ड्राफ्टिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी प्लान्स नहीं, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एफर्ट अक्रॉस मल्टीपल जुरिडिक्शन हो सकता है, ओवरसीइंग इंप्लीमेंटेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं, केवल ट्रांसपोर्टेशन का नहीं करना है ना, मैनेजिंग लोकल पब्लिक यूटिलिटीज़ इनका काम नहीं है। तो जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना ही इसी का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रीडेवलपमेंट एजेंसी इन प्लानिंग प्रोसेस, रीडेवलपमेंट एजेंसी का प्लानिंग प्रोसेस में क्या है, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मैनेजिंग पब्लिक पास एंड इरिगेशन, रिवाइटलाइजिंग ब्लाइटेड अर्बन एरियाज, ओवरसीइंग हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन। तो रीडेवलपमेंट एजेंसी जो खराब हो चुके हैं, जो ब्लाइटेड हो चुके हैं अर्बन एरियाज को, उनको वापस से रिवाइटलाइज करना है ना, रीडेवलपमेंट एजेंसीज का, ठीक है। विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशन के साथ कौन आएगा, कॉमर्स वाला करेगा क्या, नहीं करेगा, हाउसिंग वाला करेगा क्या, नहीं करेगा, एजुकेशन वाला करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। व्हाट रोल डज ए लोकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्ले इन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, एक लोकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या प्ले करती है प्लान इम्प्लीमेंटेशन में, मैनेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फोस्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अट्रैक्टिंग बिजनेस, इन्फोर्सिंग जोनिंग रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिजनेस को अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वहाँ की करेगी। विच एजेंसी इज टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट, पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन देखता है, एजुकेशन वाला देखेगा, नहीं देखेगा, फेडरल वाला देखेगा, नहीं देखेगा, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर देखेगा, नहीं, कौन देखेगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखिए ये है ना, ये थोड़ा से अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये जो ऑप्शन आएंगे ना, क्वेश्चन ये आएगा लेकिन ऑप्शन जो थोड़े से क्लोज आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ लैंड बैंक अथॉरिटी इन प्लानिंग प्रोसेस, लैंड बैंक अथॉरिटी का प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या रोल है, मैनेजिंग पब्लिक पार्क्स, एक्वायरिंग, मैनेजिंग एंड रिस्पॉन्सिंग वैकेंट एंड अंडर यूटिलाइज प्रॉपर्टीज, एनफोर्सिंग ट्रैफिक रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ केयर। सो जैसा आपको पता पड़ गया नाम से ही लैंड बैंक अथॉरिटी है, मतलब ज़मीन को इकट्ठा करना, तो एक्वायर करना, मैनेज करना और वापस से उसको रीपर्पजिंग करना वैकेंट और अंडर यूटिलाइज प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी का क्या काम है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ही गलत बात है ना, सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरसीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, मैनेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन्फोर्सिंग लैंड यूज रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी का जो काम है लैंड यूज या ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मैनेज करना, रोड को बनाना, इस टाइप की जो चीज़ें करना है, किसका काम होता है, पीडब्ल्यूडी का काम होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल प्लानिंग कमीशन, म्युनिसिपल प्लानिंग कमीशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेंट्रल हाउसिंग पॉलिसी लागू करना, नहीं, बिल्डिंग कोड्स और रेगुलेशन करवाना हो सकता है, कोऑर्डिनेशन प्लानिंग एफर्ट एट द रीजनल लेवल, रीजनल लेवल पे नहीं करना भाई, हमें हमारे लेवल पे करना है,
ओवरसीइंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं, उनको क्या मतलब, म्युनिसिपल मतलब नगर निगम को। तो जो आपके एरिया में बिल्डिंग कोड्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फोर्सफुली करवाना, ये इसका काम है। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है ना। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरी अलग अलग वीडियोस हैं जो आरपीएससी वाली है और यूपीएससी की लिस्ट है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।